कंपैरिजन करेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे हमारे क्या क्या न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं। नाउ अब डिस्कस करते हैं एवरेज आरएमएस फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर वैल्यू फॉर द हाफ वेव रेक्टिफाइड सर्किट। नाउ फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज द हाफ वेव रेक्टिफाइड सर्किट। हाफ वेव rectified circuit, half wave rectified circuit. Okay, now if you see the half wave rectified circuit, then it is what? It is your half wave rectified circuit diagram where the input is this, and the equation of the sinusoidal voltage is what? Vm sin omega t. Now it is your R, the load, here is the load current IL, it is the VL. Now from these 2 points I'm having a screen on the CRO, okay. So इस स्क्रीन पर जो है आप लोगों को क्या दिखाई देगा? इस स्क्रीन पर जो है आपको जो वेव फॉर्म जो है वो दिखाई देगी। सो नाउ like that. So this is your CRO screen where you will see the picture of the half wave rectifier circuit. So if you have this type of picture waveform, then it is like that 0 to pi, pi to 2 pi and 3 pi. Okay, so this is your output voltage and this is your time axis. ठीक है यहाँ तक। So half wave rectified circuit के लिए अगर हम बात करें तो देखते हैं एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू एंड फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर वैल्यू। सो अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं तो एवरेज वैल्यू अगर मैं बात करूं तो एवरेज वैल्यू क्या होगी? 1/t 0 to t vt dt। ठीक है यहाँ तक। बट जरा ध्यान देने वाली जो बात है वो क्या है, अगर हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट की बात करें तो हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट में जो है यू आर गेटिंग योर आउटपुट फॉर द pi. Okay, so you are getting your output for the pi, but you are giving your input for the 2 pi, because here input is for 2 pi, but you are getting your output for pi. So यहाँ पर करना क्या है? It is 1/2 pi, it is 0 to pi. तो ये ध्यान रखना है फॉर्मूला में। Now it is Vm sin theta d theta. So just टेक Vm आउटसाइड, Vm upon 2 pi, और हम साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा माइनस कॉस थीटा एंड लिमिट जो है 0 से पाई। ठीक है यहाँ तक। आगे बात करते हैं। सो इट इज Vm अपॉन 2 pi, माइनस बाहरी है, cos pi एंड cos pi माइनस cos 0। सो cos pi की वैल्यू जो होती है 1 होती है और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, -2 हो गए, माइनस से माइनस ये कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल। तो अगर मैं बात करूं तो एवरेज जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? Vm अपॉन पाई। ठीक है यहाँ तक। सो अगर मैं कंपैरिजन दिमाग में लाऊं तो फुल वेव के लिए जो एवरेज वैल्यू थी वो थी 2Vm बाई पाई, बट हाफ वेव के लिए जो एवरेज वैल्यू है वो कितनी है? Vm बाई पाई। अगला पॉइंट देखते हैं हम। अगले पॉइंट की बात करूं तो हम देखते हैं आरएमएस वैल्यू। ठीक है, सो आरएमएस वैल्यू अगर हम देखें, सो आरएमएस वैल्यू, ठीक है यहाँ तक। सो वी आरएमएस स्क्वायर इक्वल्स टू 1/t 0 to t, then we will have vt dt and square of that। ठीक है यहाँ तक। सो 1/2 pi, बिकॉज ये ध्यान रखना जो लिमिट का कॉन्सेप्ट है वही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज यू विल गेट द सेम आंसर। So 0 से pi, now Vm sin theta and it is d theta. So स्क्वायर करेंगे हम इसको। So Vm स्क्वायर 2 pi to 0 से pi sin स्क्वायर थीटा d थीटा। अब अगर हम बात करें तो sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 minus cos 2 थीटा अपॉन 2। तो रख देते हैं इसको Vm स्क्वायर अपॉन 2 pi
एंड इट इज व्हाट 0 से पाई 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा। ठीक है यहाँ तक। फिर आगे हम बात करते हैं, इट इज Vm स्क्वायर अपॉन 2 पाई, और अगर हम अब इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पे 2 बाहर ले लेते हैं, तो 1 का थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे जो इज थीटा, देन कॉस का करेंगे तो साइन 2 थीटा अपॉन 2, और जो लिमिट है वो कहां से कहां तक है, 0 से पाई तक। ठीक है भाई, आगे देखते हैं इसी को यहाँ पर। तो Vm स्क्वायर अपॉन 2 दैट इज 4 पाई, यहाँ लिख देते हैं 4 पाई। आगे बात करें, अब अगर मैं लिमिट दूं थीटा पर, तो थीटा पर लिमिट देंगे पाई माइनस 0 दैट इज पाई माइनस 0। ठीक है, और अगर मैं साइन 2 पाई की बात करूं तो साइन 2 पाई 4 पाई 0 होता है, और साइन 0 भी क्या होता है, 0, तो माइनस लिख देते हैं साइन 2 पाई माइनस साइन 0 अपॉन 2 इज, सो दिस होल एक्सप्रेशन गोज टू 0। ठीक है यहाँ तक। सो अगर जो चीज बची वो देखते हैं, Vm स्क्वायर अपॉन 4 पाई इंटू पाई, सो पाई से पाई कैंसिल आउट। नाउ अगर हम देखें हमारा जो एक्सप्रेशन स्टार्ट हुआ था वो यहां से स्टार्ट हुआ था, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, स्क्वायर, तो हम अगर स्क्वायर लेंगे तो V RMS जो है वो कितना आएगा, Vm अपॉन 2। ठीक है यहाँ तक। सो ये 2 पॉइंट देख लिए थे हमने कि एवरेज क्या आया और RMS क्या आया। अगर मैं अगले पॉइंट की बात करूं तो देखिए अगला पॉइंट जो मेरा होगा वो होगा, यहीं पर देख लेते हैं। सो थर्ड पॉइंट इज व्हाट, फॉर्म फैक्टर। तो अगर मैं फॉर्म फैक्टर की बात करूं तो फॉर्म फैक्टर की जो डेफिनेशन होती थी वो होती थी, फॉर्म फैक्टर KF बराबर ये जो होता था RMS अपॉन एवरेज। सो अगर आप RMS देखें तो RMS कितना है, Vm by 2, Vm अपॉन 2, और एवरेज कितना आया था, Vm अपॉन पाई। तो Vm से Vm कट गया और पाई ऊपर चला गया, पाई अपॉन 2, और पाई की वैल्यू कितनी थी, 3.14 अपॉन 2, तो इसकी वैल्यू हो गई 1.57। ठीक है यहाँ तक। अगली अगर मैं बात करूं तो अगला हमारा जो पॉइंट है वो है पीक फैक्टर। क्या है, पीक फैक्टर। तो पीक फैक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, मैक्सिमम अपॉन RMS वैल्यू। कौन सी वैल्यू, RMS वैल्यू। सो मैक्सिमम तो Vm है ही, और अगर RMS वैल्यू बात करें तो RMS कितना है, Vm by 2, सो Vm अपॉन 2। सो ये कैंसिल हो गया, Vm से Vm तो आ गया Kp बराबर कितना आ गया, 2। सो अब अगर हम कंक्लूजन दें दोनों के, तो कंक्लूजन मैं भी लिख भी दूंगा। पहले अगर मैं दोनों का कंपैरिजन याद करूं, और ये जो कंपैरिजन है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा जब आप एनालॉग पढ़ोगे। तो एनालॉग में अगर आप दोनों देखोगे, हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट के कुछ फॉर्मूले जो है आपको ओरली याद हो जाएंगे। तो मैं रिवाइज करा रहा हूं, V एवरेज जो है वो फुल वेव के लिए होता है 2Vm by पाई, हाफ वेव के लिए होता है Vm by पाई। RMS जो वैल्यू होती है फुल वेव के लिए होती है Vm अपॉन √2, बट हाफ वेव के लिए मैं बात करूं तो ये होती है Vm by 2। सिमिलरली अगर मैं बात करूं फॉर्म फैक्टर, तो वहां फॉर्म फैक्टर हो रहा था 1.11, बट यहां जो फॉर्म फैक्टर है वो 1.57 है। फिर अगली मैं बात करूं पीक फैक्टर, जो वहां था वो था √2 दैट इज 1.414। अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां पर आ रहा है 2। So these are the conclusion regarding the full wave and half wave, and just जो डेरिवेशन है वो भी आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि डेरिवेशन बहुत काम की है कि कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन या वेवफॉर्म आ जाती हैं जिससे आपको वहां ड्राइव करना पड़ जाएगा। तो डेरिवेशन को भी ध्यान से रखिएगा। मैं सारे कंक्लूजन जो है इससे रिलेटेड यहीं पर लिख दे रहा हूं, देखिए क्या क्या कंक्लूजन है। तो ठीक है, मैं अगर बात करूं फुल वेव की यहीं पर, तो फुल वेव रेक्टिफायर, और मैं यहीं पर बात करूं किसकी, हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूं एनालॉग, और जो एनालॉग में ज्यादा फार्मूले हैं कि पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन यूटिलाइजेशन फैक्टर होगा, वो यहाँ मेरा काम नहीं है। जो इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक सर्किट के रिस्पेक्ट से जितने भी डिफरेंस हो सकते हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है यहाँ तक। सो यहाँ पर देखें, तो पहला पॉइंट जो है वो एवरेज वैल्यू कितनी होगी, इट इज 2Vm by पाई। अगर सिमिलर मैं पॉइंट यहाँ देखूं तो यहाँ क्या होगा, V एवरेज इक्वल्स टू जो है Vm by पाई। ठीक है यहाँ तक। अगर मैं दूसरा पॉइंट यहाँ देखूं तो क्या होगा, V RMS इक्वल्स टू Vm अपॉन √2।
यहां मैं देखूं तो क्या होगा, दूसरा पॉइंट V RMS इक्वल्स टू VM अपॉन 2। सिमिलरली अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं तो थर्ड पॉइंट यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा जो फॉर्म फैक्टर है वो आया था 1.11, और अगर मैं वहां के फॉर्म फैक्टर की बात करूं तो वहां जो फॉर्म फैक्टर आया था, फॉर्म फैक्टर बराबर आया था हमारा 1.57। ठीक है यहाँ तक। सो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फोर्थ पॉइंट की, तो यहाँ पीक फैक्टर जो आया था वो आया था √2, और √2 की वैल्यू जो होती है 1.414। ठीक है यहाँ तक। अगली में अगर बात करूं तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट था वो था इसमें है, वो है यहाँ पर जो पीक फैक्टर है वो कितना है 2। सो अब ये ध्यान रखिएगा, होगा क्या, कुछ न्यूमेरिकल ऐसे होंगे आपके एग्जाम में जो जस्ट फॉर्मूला बेस्ड होंगे, कुछ न्यूमेरिकल वेव फॉर्म बेस्ड होंगे जिनको आपको डेरिवेशन करना पड़ सकता है, या अगर आप वेव फॉर्म को पकड़ पा रहे हैं तो वेव फॉर्म से डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो ओरली सारी चीजें याद होनी चाहिए, क्योंकि उस एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि साइनोसॉइडल वेव फॉर्म के लिए फॉर्म फैक्टर क्या होता है, पीक फैक्टर क्या होता है, लाइक दैट क्वेश्चन बनेंगे। तो अब हम पहले जो हमने फर्स्ट वेव फॉर्म पढ़ी है इस पे न्यूमेरिकल देख लेते हैं, और न्यूमेरिकल करने के बाद हम लोग देखेंगे। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो नोट पॉइंट है वो मेरे से मिस हो रहा था, दैट इज P एवरेज इज I स्क्वायर RMS इंटू R, RMS इंटू R, क्योंकि जो वेवफॉर्म बेस्ड क्वेश्चन है उसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं पावर निकालने के ज्यादा आते हैं, तो एवरेज जो पावर होती है वो I स्क्वायर RMS होती है, वो कैसे आएगी वो हम देख लेंगे, बट यहाँ पर आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू द फार्मूला। सो अब हम अपने न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं साइनोसॉइडल वेवफॉर्म पर, स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स, स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स। तो पहला न्यूमेरिकल हम ले रहे हैं अपने साइनोसॉइडल एवरेज वैल्यू RMS वैल्यू कॉन्सेप्ट पर। तो पहला न्यूमेरिकल है द वेवफॉर्म shown in figure, the waveform shown in figure is a half wave, rectified sine wave. Find the RMS value, and the amount of average power, and find the RMS value and the amount of average power dissipated in a 10 ohm resistor. So this is the question. Now waveform क्या है देख लेते हैं। So हमारी waveform जो है वो ये है, this is VT, and what is your waveform? So it is waveform 0 to pi, then we have the next waveform pi to 2 pi, then 3 pi, and then we have T, and what is the maximum value? Maximum value is 10. So this is your question, the first question related to the RMS value and average value concept. So therefore the waveform shown in figure is a half wave rectified sine wave. Find the RMS value and the amount of average power dissipated in a 10 ohm resistor. So first thing, if you solve this numerical, now method 1 क्या है, अगर आपको ये क्लियरली गिवन है कि ये हाफ वेव रेक्टिफाइड सर्किट है और हाफ वेव या फुल वेव रेक्टिफाइड सर्किट है, देन यू कैन यूज योर फॉर्मूला डायरेक्टली, अदरवाइज यू हैव टू टेक द कन्वेंशनल अप्रोच। नाउ वी विल टेक बोथ अप्रोच फ्रॉम फॉर द फर्स्ट न्यूमेरिकल, ठीक है। सो फ्रॉम द डायग्राम it is clear that given waveform is half wave rectified circuit,
given waveform is half wave rectified circuit. So we have Vrms is equals to Vm upon 2. ठीक है यहाँ तक. So अगर हम maximum value की बात करें, that is 10 and divide by 2, that is 5. Okay. Now also the next part of this question is what? Find the RMS and the amount of average power dissipated in the 10 ohm resistor. Now meaning is what? The question meaning is that ये जो waveform है, this is the waveform which is across the 10 ohm resistance. So it is a VT. Okay. So what is the power? Now power का अगर फॉर्मूला आपको पता हो in terms of voltage और resistance, तो मैं बात करूं तो P बराबर होता है P एवरेज बराबर ये VI और दैट इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R और V स्क्वायर अपॉन R. ठीक है यहाँ तक. सो वी हैव कैलकुलेटेड द RMS वैल्यू. सो RMS वैल्यू जो है वो 25 हो जाएगी बिकॉज 5 into 5 एंड हाउ मच इज योर R एंड R is 10, so it is 2.5 watt. ठीक है यहाँ तक. अब अगर आप कन्वेंशनल अप्रोच से इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं तो देख लीजिए कन्वेंशनल अप्रोच क्या होगी. मेथड 2, दैट इज कन्वेंशनल अप्रोच. सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द टाइम. नाउ टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं? टाइम पीरियड को ध्यान रखिएगा क्योंकि जो वेवफॉर्म बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको पर्टिकुलर वेवफॉर्म की वैल्यू याद नहीं है, जस्ट आपको मेथड पता है कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द आरएमएस और एवरेज, देन आपको जो सबसे पहले चीज आनी चाहिए वो है टाइम पीरियड. तो टाइम पीरियड देखिए कैसे निकालते हैं. तो टाइम पीरियड निकालने का तरीका क्या है? ये वेवफॉर्म स्टार्ट कहां से हुई है? 0 से. फिर देखिए यही दोबारा जो नेचर है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है? यहां से हो रहा है. पहला तरीका. अगर दूसरा आपको तरीका चाहिए तो देखिए पहली पीक कहां पर है? यहां पर है. और दूसरी पीक कहां पर है? यहां पर है. सो इट इज π/2 एंड इट इज 3π/2. इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट द 2π. सो द बेसिक थिंग अबाउट द टाइम पीरियड इज दैट कि आपको टाइम पीरियड जहां से वेवफॉर्म स्टार्ट हुई है और फिर वापस वहीं से दोबारा किस पॉइंट पे स्टार्ट हो रही है, दैट इज योर टाइम पीरियड. सो टाइम पीरियड तो आई थिंक क्लियर ही होगा सबको. सो मैं ड्राइव कर रहा हूं. देखिए सो Vrms स्क्वायर इक्वल्स टू हाउ मच इज योर टाइम पीरियड? टोटल टाइम पीरियड इज 2π. See the total time period is 2π. But you are getting your output from, first you are getting your output from 0 to π. 0 to π. Okay, that is Vt. That is Vt square dt. Then for π to 2π, from π to 2π, you are getting 0 output voltage dt. Okay, so this is the basic expression. Now let this voltage, suppose in this question this voltage is Vm is 10 volt. You just take 10 volt. Don't worry about that. It is 1 upon 2π. So this expression is 0 now. 1 upon 2π. It is 1 upon 2π. 0 to π. Okay. And how much is what is your Vt? So Vt is what? Vt is equals to 10 sine omega t because maximum value is 10. So I can also write as 10 sine theta. ठीक है यहाँ तक. So I'm just writing 10 sine theta का whole square into d theta. Okay. So just take 10 square outside. 100 upon 2π. Then 0 to π. 1 minus that is sine square theta. Sine square theta d theta. Then what is the sine theta? You have remembered that thing. 100 upon 2π. Sin square theta is 1 minus cos 2 theta upon 2 and integration of that. Now we will see here. अब अगर हम यहाँ पर देखें 100 upon 2π that is equals to multiply. Now we will also see the integration from 0 to π. So अगर मैं 1 का थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूंगा then I will get theta. Similarly, I will get cos theta का करूंगा तो sin theta, sin 2 theta upon 2 also. Now from where to where limit? 0 to pi. Okay, so let's see. So 100 upon 2 pi. But keep in mind on the left hand side we have square. See, left hand side में क्या है? Square है. Now
अगर हम पाई पर लिमिट रखेंगे तो पाई माइनस 0, नाउ माइनस साइन 2 पाई माइनस साइन 0 अपॉन 2, ठीक है। तो नाउ साइन 2 पाई 4 पाई 0 होता है, goes to 0, साइन 0 is 0, so this whole expression goes to 0, okay। So now what is the remaining thing? 100 upon 2 pi into pi, so pi से pi cancel out, okay। So on the sorry we have what is left? Yeah, this 2 is left, 2 is left of this 1 by 2, I think we should take here, so it is 1 by 2, so it is 4 pi, just write clearly, it is 4 pi, similarly it is also 4 pi, so now pi to pi cancel out। now on the left hand side we have square, so 100 का अगर मैं रूट लूंगा that is 10 और 4 का रूट लूंगा then it is 10 upon 2, so it is 5, so see your answer with your result that we have earlier find। so मीनिंग क्या है, अगर आपको कन्वेंशनल अप्रोच चाहिए तो कन्वेंशनल अप्रोच से करें, बट कन्वेंशनल अप्रोच में टाइम लगेगा। कन्वेंशनल अप्रोच जो है वो आपको कन्वेंशनल पेपर जहां होता है जैसे लाइक एसएससी जेई या आईएएस के पेपर में जो कन्वेंशनल पेपर होता है तो वहां आपको ऐसे सॉल्व करना आना चाहिए, बट इन ऑब्जेक्टिव यू विल हैव दिस, बट इन सम प्रॉब्लम आपको जो है कन्वेंशनल अप्रोच ही लगानी पड़ेगी, वहां कोई शॉर्टकट काम नहीं आएगा। तो ये रहा हमारा पहला न्यूमेरिकल, और अगर हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं तो हमारा नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल होगा वो ये होगा, देखते हैं। तो इसको हम इरेज कर देते हैं और हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो देखते हैं क्या है। सो अगर हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ये रहा हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड द आरएमएस वैल्यू, फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ द full wave, and the RMS value of the full wave rectified sine wave in the figure, and also calculate the average power, dissipated, in 6 ohm resistor, ठीक है यहां तक। सो वी विल सी, सो अच्छा सॉरी एक डायग्राम हमारा भी रह गया है, तो डायग्राम और ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारा डायग्राम जो है वो ये है, सो इज लाइक दैट, सो इट इज VT and with 0 it is pi, it is 2 pi, it is 3 pi, and the maximum voltage is 8 volt, ठीक है यहां तक। सो find the RMS value of the full wave rectified sine wave in the figure, also calculate the average power dissipated in 6 ohm। तो फाइंड करते हैं भाई 6 ओम में हमें जो डायग्राम बनाएं तो ये 6 ओम का रजिस्टर है, इस 6 ओम के रजिस्टर में एवरेज पावर कितनी खत्म होगी ये भी निकालना है हमें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ये जो है हमारा full wave rectified circuit है, for full wave rectified circuit, the RMS value is Vm upon root 2. So how much is Vm? So Vm is 8 and that is root 2. So 8 upon root 2 volt is voltage। Now next is what? Power। So power को हम देखते हैं, power क्या होती है in terms of voltage and resistance। So power is what? P average
equals to V square RMS upon R. So V square is what? So if you take the square, then it is 64 upon 2, and how much is your R? 6. ठीक है यहाँ तक. So 64 into 6 into 2, so cancel out कर लेते हैं. ये कितना हो जाएगा? 3 और ये हो गया 2, so it is 32 upon 6. और कुछ कटेगा? नहीं कटेगा, so it is 32 upon 6 वाट. so ये पहले दो क्वेश्चन देखे थे हमने. अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा देखते हैं क्या है. स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 3. तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो देखते हैं क्या है. सो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा फॉर्म फैक्टर ऑफ एन alternating wave is. तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका फॉर्म फैक्टर इज इक्वल्स टू एवरेज वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू. एंड सेकेंड ऑप्शन है आपका form factor which equals to RMS value whole square upon average value. then C option जो है आपका वो है form factor which equals to RMS value upon the average value. Then next है हमारा form factor which equals to RMS value multiplied by average value. So this is your question number 3. देखते हैं इसका क्या आंसर होता है. So for a sinusoidal form factor of an alternating wave is, so whatever the waveform is this, the form factor, if you remember, the form factor is a ratio of RMS value to the average value. So RMS value is what? It is Vm upon root 2, and RMS value is what? 2 Vm by pi. So if you solve this, then it is Vm से Vm cancel out, then it is pi upon 2 root 2, then it is 1.11. So this value is fixed. For a sinusoidal waveform. So our option is C is correct. So our option C is correct. Next देखते हैं अपनी प्रॉब्लम. Our next problem is सो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारी. नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है हमारी, द एवरेज वैल्यू of current, within bracket given is the average value of current of a